नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी 94 में। दोस्तों आज 18 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं उन सभी को पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास 18 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया 17 मई 2024 को। तो प्रश्न नंबर 1 का राइट ऑप्शन होगा सी, 17 मई 2024। तो विश्व दूरसंचार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह उन संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो इंटरनेट और अन्य सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग अर्थव्यवस्था और समाज में ला सकता है। पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई 1969 को मनाया गया और इसी दिन से प्रतिवर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में विश्व दूरसंचार दिवस का विषय था सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। तो प्रश्न नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, वित्त वर्ष 2026 तक सरकार के 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य के अनुरूप नायरा एनर्जी किन प्रदेशों में इथेनॉल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी? तो नायरा एनर्जी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इथेनॉल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा सी और डी दोनों। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता 200 किलोलीटर प्रतिदिन होगी, जिसे बढ़ाकर शीघ्र ही यानी कि जल्दी ही 1000 किलोलीटर प्रतिदिन किया जाएगा। कंपनी का लक्ष्य वर्ष 2030, यहाँ 23 की जगह वर्ष 2030 तक अपने खुदरा ईंधन स्टेशनों को 50% तक विस्तारित करने का है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी और डी दोनों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किन देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्ट विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन से 2 देश हैं जिन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्ट विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हैं जापान और अमेरिका। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा सी और डी दोनों। तो जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्ट विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक तेज चलती हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा सी, नई दिल्ली। इसके बारे में जान लेते हैं इंडिया स्किल 2024 के बारे में। तो इसका उद्घाटन किया था अतुल कुमार तिवारी, जो सचिव हैं कौशल विकास मंत्रालय के। अतुल कुमार तिवारी जो हैं वो कौशल विकास मंत्रालय के सचिव हैं, जिन्होंने इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया था। इसमें कितने व्यक्तियों ने प्रतिभाग लिया था? तो वो लिया था 900 से अधिक। ये कहाँ किस स्थान पर हुआ था? यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली में। प्रतिभागी राज्य यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश और प्रदेश हैं वो है 30 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। कितनी प्रतिस्पर्धाएं थी? तो पारंपरिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की 61 प्रतिस्पर्धाएं शामिल थीं। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, नई दिल्ली। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड क्रिकेट ने किसे अपना प्रायोजक नियुक्त किया है? तो T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए
स्कॉटलैंड क्रिकेट ने नंदिनी डेयरी को अपना प्रायोजक नियुक्त किया है? तो प्रश्न नंबर 5 का राइट ऑप्शन होगा सी, नंदिनी डेयरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल को। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा सी और डी दोनों। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे इदाशिशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया और दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। के मिस्त्री को एचडीएफसी लाइफ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। नईमा खातून को अलीगढ़ मोहम्मदन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया भूटान में। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा डी, भूटान। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। किस संस्थान ने नदी के गंदे पानी को कुशलतापूर्वक उपचारित करने के लिए सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ द मेम्ब्रेन विकसित की है? तो नदी के गंदे पानी को कुशलतापूर्वक उपचारित करने के लिए सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन विकसित की है भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान ने। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट ऑप्शन होगा डी, भारतीय पेट्रोलियम एवं ऊर्जा संस्थान। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड पुलिस ने केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट ऑप्शन होगा सी, ऑपरेशन मर्यादा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। किस देश ने पर्यावरण चैंपियन के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है? तो पर्यावरण चैंपियन के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट ऑप्शन होगा सी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कपिल सिब्बल, कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट ऑप्शन होगा वी, कपिल सिब्बल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? वो किया गया रस्किन बॉन्ड को। प्रश्न नंबर 12 का राइट ऑप्शन होगा बी, रस्किन बॉन्ड। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हाल ही में हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया? वो किया गया 98 भाषाओं में, जिसमें 12 भारतीय भाषाएं हैं और अन्य विदेशी भाषाएं हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट ऑप्शन होगा डी, 98 भाषाओं में। अब हनुमान एआई चैटबॉट क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का पहला 12 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला स्वदेशी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कुल 98 भाषाओं को सपोर्ट करेगा। हनुमान एआई चैटबॉट को 7 आईआईटी
रिलायंस, SML इंडिया और अबू धाबी की 3AI कंपनी ने मिलकर बनाया है। इसमें भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? जो 12 भारतीय भाषाएं वो हैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, ओडिया, पंजाबी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और सिंधी। ये जो है 12 भारतीय भाषाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश के डेंगू के दूसरे टीके को प्री क्वालिफाई कर दिया है? तो WHO ने जापान देश के डेंगू के दूसरे टीके को प्री क्वालिफाई कर दिया है। तो इस टीके का क्या नाम है? इस टीके का नाम है TAK-003। ये टीका उन बच्चों में लगाया जाएगा जिन्हें डेंगू होने की संभावना बनी रहती है और इसमें एज होगी 6 से 16 वर्ष और टीके का अंतराल होगा 3 माह के अंतराल पर। ठीक है ना, तो सभी जानकारी बता दी। अब जो प्रश्न नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा जापान। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। मालती जोशी कौन थी जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो मालती जोशी कौन थी जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो थी भारतीय लेखिका। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा सी, भारतीय लेखिका। तो मालती जोशी के बारे में कुछ जानकारी है, उसे पढ़ लेते हैं। जैसे इनकी पहली कहानी थी धर्मयुग, जो प्रकाशित हुई थी 1971 ईस्वी में। मालती जोशी ने हिंदी और मराठी में 60 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें औरत एक रात है, समर्पण का सुख, पिया पीर न जानी, हादसे और हौसले प्रमुख पुस्तकें हैं। इनकी कहानियाँ मराठी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़, अंग्रेजी, रूसी और जापानी भाषाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो करंट अफेयर्स के 15 प्रश्न हैं वो आपको पढ़ते हुए याद हो गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।